अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की न्यू काउंटडाउन बुक 4 का एक टॉपिक है। यूनिट नंबर 7 है जिसमें हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसकी हमने 7A 7B करके रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर दी है और अब हम 7C के लिए समझने जा रहे हैं। टॉपिक सर्कल है जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है और सर्कल्स तो हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं ही और बचपन से हम पढ़ते आ ही रहे हैं। तो बस थोड़ी सी मज़ीद डिटेल थोड़ा सा उसके बारे में मज़ीद जानना कि सर्कल क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अ कंप्लीट टर्न हैज़ 360 डिग्रीज। एक पूरा चक्कर लगा लें तो उसके अंदर 360 डिग्रीज होती हैं। तो आप देखिए जब हमने प्रोटेक्टर को देखा था ना, प्रोटेक्टर के अंदर डिग्रीज हम नाप रहे थे, एंगल्स नाप रहे थे। तो एंगल को खोलते जाएँ, खुलते जाएँ, खुलते जाएँ, खुलते जाएँ, 90 डिग्री तक खुल जाएगा, फिर और खुलते जाएँ, खुलते जाएँ, खुलते जाएँ, तो जो प्रोटेक्टर है वो आपको 180 डिग्री तक ले जाएगा। अगर इसको पूरा और खोल के घुमा के ले आएँ पीछे से भी, तो 180 डिग्री यूँ और 180 डिग्री यूँ, तो ये पूरा मिला के जो डिग्रीज़ बनती हैं एक सर्किल के अंदर, वो 360 डिग्रीज़ बनती हैं। एक नज़र मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो ये देखिए ये कंपास मैंने रखा और कंपास से जो है मैंने थोड़ा-सा आर्क घुमाया, तो देखें ये 90 डिग्री के करीब घुमा दिया मैंने। तो ये क्वार्टर टर्न कहलाएगा। थोड़ा-सा और घुमा दिया, ये हाफ़ टर्न कहलाएगा, इसको सेमी सर्कल भी कहेंगे, ठीक है। और थोड़ा-सा घुमा दिया, फिर ये 270 डिग्रीज़ हो गई और ये पूरा अगर घुमा देंगे तो ये 180 डिग्रीज़ बनती हैं। तो अ कंप्लीट टर्न हैज़ 180 डिग्रीज़। द शेप मेड बाय वन कंप्लीट टर्न इज़ द शेप ऑफ अ सर्कल। पूरा कंप्लीट टर्न घुमा लेते हैं तो जो शेप बनता है वो सर्कल कहलाता है। लुक एट साराज़ फैन। सारा का फैन देखिए, जब इसने पूरा खोल लिया तो सर्कल बन गया है। नाउ फुल्ली ओपन टू मेक अ सर्कल। If we measure each fold of a fan from the center to the edge, we find that the length stays the same. अगर हम इसके फ़ैन की, अगर जो ये जो खुला हुआ फ़ैन की जो 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 ये हिस्सा है ना, ये जो पर कह लें इसके, तो इसको नापेंगे ना, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, इन सब की लंबाई सेम होगी। वो ये कह रहे हैं, ये जो बात लिखी है इसका मतलब ये है। ठीक है, एज यानी कोने से लेकर और बीच से कोने तक ये जो लंबाई है ये सेम होगी। इसको यहाँ देख लीजिए, तो ये देखिए ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एज यानी किसी भी कोने तक की लंबाइयाँ सारी सेम होंगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अ सर्कल इज़ द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज़ ऑलवेज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है सर्कल की। सर्कल किसे कहते हैं कि एक फ़िक्स लंबाई मैंने नाप ली, इतना ही लंबा रहेगा हर वक्त। इस लंबाई को अगर मैं एक एक जगह पे एक तरफ से फिक्स करूं और दूसरी तरफ से इस लंबाई को घुमाता चले जाऊं, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को, ये सारे पॉइंट्स मिलके जो चीज़ बनाते हैं वो सर्कल होता है। तो इस जुमले का ये मतलब है कि एक फ़िक्स लेंथ है, फ़िक्स लंबाई है और फ़िक्स लंबाई के नुक्ते बार-बार मुख्तलिफ जगहों से घूमते जा रहे हैं, तो मिलके सर्कल बनाते हैं। और देखें नुक्ते-नुक्ते बना के दिखाऊँ, तो ये देखिए नुक्ता, 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 घुमाते, 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 घुमाते जब सारे डॉट्स को मिलाएँगे, तो डॉट्स मिलके क्या बन जाएँगे, ये डॉट्स मिलके सर्कल बन जाएँगे। उनमें से हर डॉट की जो लंबाई है, वो सेंटर से सेम है। इस सेंटर से जो है वो उसकी लंबाई हर जगह कहीं से भी नापे तो वो सेम होगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ हुई। लेट अस नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट सर्कल्स एंड देयर स्पेशल फीचर्स। चलो इस सर्कल के बारे में मज़ीद जानते हैं, उसके फीचर्स के बारे में। यूजिंग अ स्मॉल प्लेट और अ बेस ऑफ अ टम्बलर और अ बॉटल। कोई छोटी प्लेट या ग्लास का तला या किसी बोतल का तला ले लें आप, एंड ड्रॉ सर्कल ऑन अ पीस ऑफ पेपर। किसी पीस ऑफ पेपर पे एक सर्कल बना के देखिए। तो अभी आप कोई चीज़ रख के सर्कल बना के देखें। रन योर फिंगर अराउंड इट्स एज। उसके चारों तरफ अपनी उंगली फेर के देखिए। स्टिक अ स्ट्रिंग अराउंड इट, या फिर किसी ग्लास के गिर्द एक धागा बांध के देखिए। तो नाउ फोल्ड योर सर्कल इन हाफ। अब क्या कीजिए, अगर आपने सर्कल को हाफ कर देंगे, आधे में फोल्ड कर देंगे, तो देखिए ये सर्कल क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। ये हाफ सर्कल जो है वो सेमी सर्कल कहलाता है। और ओपन योर सर्कल एंड ड्रॉ अ कलर्ड लाइन अलॉन्ग इट्स फोल्ड। अब जब इस हाफ को आप खोलेंगे तो बीच में एक क्रीज सी बनी होगी, उस क्रीज के ऊपर आप लाइन मार लगा लीजिए। तो ये लाइन जो कहलाती है ना, ये पूरी लाइन सर्कल के एक कोने से शुरू होती है। लाजमी है कि सर्कल के सेंटर से गुजरती हो और सर्कल के दूसरे कोने को टच कर रही हो। इस लाइन को डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से शुरू होती है और सर्कल के किसी भी कोने तक चली जाती है वो रेडियस कहलाती है। तो ज़रा इतना मुश्किल नहीं है, गौर से देखिए। तो रेडियस डायमीटर का आधा है। ठीक है,
सर्कल के सेंटर से कोने तक रेडियस है और सर्कल से सेंटर से दूसरे कोने तक भी रेडियस है और दोनों रेडियस को मिला लें तो ये डायमीटर बन जाता है। डायमीटर के लिए बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि सर्कल के एक कोने से सर्कल के दूसरे कोने तक अगर लाइन मिला देंगे लेकिन वो सेंटर से नहीं गुजर रही होगी तो डायमीटर नहीं कहलाएगी। डायमीटर कहलाने के लिए ज़रूरी है कि वो सर्कल के सेंटर से गुजर रही हो। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। दिस लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। सर्कमफेरेंस क्या कहलाता है? सर्कल के चारों तरफ जो लाइन गुजर रही है, यूँ कह सकते हैं कि सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल के चारों तरफ जो लाइन गुजर रही है इस लाइन को कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का लफ्ज़ का मतलब तो समझ में आ गया हमें। तो क्या कहा कि द लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस है, इसके दो पॉइंट्स को जो लाइन जॉइन करती है और पासेस थ्रू द सेंटर, जैसे मैंने पहले बताया कि सेंटर में से लाजमी गुजरती हो तो वो लाइन डायमीटर कहलाती है। द लाइन फ्रॉम द सेंटर जॉइनिंग ओनली एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। अभी मैंने बताया आपको कि सेंटर से निकल के सर्कमफेरेंस तक कोई भी लाइन जाएगी वो रेडियस कहलाएगी, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये रेडियस कहलाएगा। ठीक है, और ये भी मैंने आपको दिखा दिया था कि डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स द रेडियस होता है, यानी रेडियस को डबल कर लें तो डायमीटर बन जाता है, वो नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये हाफ रेडियस है और ये 2 रेडियस को मिला लें आपस में तो एक डायमीटर बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने एक और आपको मज़ीद चीज़ समझाई है कि सर्कल को अगर 4 टुकड़ों में तक़सीम कर दें, या जो आपने वो सर्कल लिया था फिर उसको आधा किया था, फिर उसको और आधा कर लें, तो ये शक्ल बनती है। ठीक है, फोल्ड योर सर्कल बैक इन हाफ अलोंग द डायमीटर फोल्ड, देन फोल्ड योर सेमी सर्कल इन हाफ। तो पहले सर्कल को सेमी सर्कल में फोल्ड करें, फिर एक और दफ़ा फोल्ड कर देंगे उसको आधा, तो जो चीज़ बनेगी यू हैव मेड अ क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट कहलाएगा। और अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, या इसको सर्कल का क्वार्टर भी कहते हैं, चौथाई। ओपन योर सर्कल अगेन, आप सर्कल को वापस खोल लीजिए। यू विल नाउ फाइंड अ न्यू फोल्ड, अब आपको नजर आएगा एक नया फोल्ड हुआ हुआ है। ड्रॉ अ लाइन अलॉन्ग इट इन अ डिफरेंट कलर, मार्क अ डॉट वेयर द टू फोल्ड्स क्रॉस ईच अदर, दिस पॉइंट मार्क्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी तो आसान सी बात है कि जहाँ वो दोनों फोल्ड जो आपने फोल्ड किए थे वो जाके मिल रहे होंगे, वो बीच का पॉइंट सर्कल सेंटर कहलाएगा। तो वैसे भी समझ में आती है बात। टू मेक एन एक्यूरेट सर्कल कलेक्ट दीज आइटम्स, सर्कल बनाने के लिए चीज़ लीजिए, एक पेपर लीजिए, एक पेंसिल लीजिए और एक कंपस लीजिए। पेयर ऑफ कंपस मतलब एक कंपस लीजिए, क्योंकि उसकी 2 टाँगें होती हैं ना, इसलिए इसको पेयर ऑफ कंपस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपास ज़रूरी है जी, कंपास के साथ ये एहतियात ज़रूरी है कि कंपास के साथ जो पेंसिल लगी हो ना, वो कंपास की लंबाई से छोटी होनी चाहिए, वरना आपको सर्कल ड्रॉ करने में मुश्किल होगी। ठीक है, और शार्प भी होनी चाहिए। अब इन्होंने सर्कल बनाना सिखाया है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो मैं डायरेक्टली आपको सर्कल बनाना सिखा देता हूँ। अच्छा जी, देखिए सर्कल बनाने के लिए कंपास ज़रूरी है। कंपास की एक कोना जो है वो नुकीला है और एक कोने पे पेंसिल लगी है, ठीक है? और ये जो बीच का डिस्टेंस है ये हम नाप सकते हैं। इसको नापने के लिए आप रूलर यूज़ करेंगे और रूलर की मदद से जितना चाहें आप इसको खोल के या कम करके बना सकते हैं, ठीक है? तो एक बात मैं आपको और मशवरा दूँ कि जो भी आपका रूलर है, रूलर के जो बिल्कुल ज़ीरो है ना जो पॉइंट, इस पॉइंट पे कंपास की मदद से थोड़ा-सा सुराख कर लें। तो जब ये आप ये सुराख करेंगे ना, यहाँ पे छोटा सुराख मतलब थोड़ा गड़ा सा कर लें, तो आपका कंपास इधर-उधर फिसलेगा नहीं, बल्कि एग्ज़ैक्टली जाके ये यहाँ पे कंपास रखें और थोड़ा-सा गड़ा लें, थोड़ा-सा ज़ोर से गड़ा लें। अब गड़ा लिया ना, तो यहाँ पे एक ऐसी जगह होगी, यहाँ पे खुद ब खुद ठक से कंपास फिट हो जाएगा। ये देखें, ये फिक्स हो गया, अब ये हिल नहीं रहा अपनी जगह से। इसकी वजह से आपको आसानी होगी थोड़ी-सी मेजरमेंट्स लेने में। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, तो मैंने अपनी नोक को कोने पे रखा और मैंने 3 सेंटीमीटर खोल लिया। ये देखिए, ये 3 सेंटीमीटर एक्यूरेटली खोल लिया, ठीक है। अब मैंने इस नोक को ज़रा जमाया, पेपर के ऊपर थोड़ा-सा प्रेस किया। आप नए-नए हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा जमाया करें। उसके बाद मैंने इसको ऊपर से पकड़ के, ये देखें ऊपर से पकड़ा मैंने और इसको जो है वो घुमा दिया, ये ठीक है। अब ये जो सर्कल बना है इसके सेंटर को, वैसे तो आप देखें मेरे दबाने की वजह से सेंटर नज़र आ ही रहा है, इसको ज़रा-सा मैं डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अब अगर मैं इसको नापूँगा तो नज़र आ जाएगा कि इसका रेडियस जो है वाकई 3 सेंटीमीटर ही है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर रेडियस आ रहा है। तो और इसका डायमीटर कितना होगा आपको पता है? डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। डायमीटर कैसे नापेंगे? सर्कल के सेंटर को मैच करते हुए सर्कल के दोनों कोनों को नाप के देख लेंगे। तो यहाँ से नापना सही नहीं है, यहाँ से नापना सही नहीं है, सेंटर में मिलाना ज़रूरी है। सेंटर में मिलाया और सर्कल के दोनों कोनों को नापा, तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों कोनों का फासला 6 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल हो गया। तो हम यूँ लिखते हैं, सर्कल को जब बनाते हैं ना तो ऐसे एक स्केल से लाइन बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं
3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो अगर आपको किसी ने कहा हो कि जी ऐसा कीजिए कि आप हमें 4 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल बना के दिखाइए, तो हमें पता है कि हम सर्कल बनाने के लिए डायमीटर नहीं लेते, सर्कल बनाने के लिए रेडियस लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर का हम सर्कल बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर का डायमीटर रेडियस ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर डायमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये देखिए हमने जो है वो रूलर पे इसको 2 सेंटीमीटर खोला। ठीक है जी, अब इसका सर्कल बना देंगे। ये देखिए बहुत ईजी है। ठीक है, और अगेन सेंटर को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इस पे यहाँ पे हम लाइन से ज्वाइन कर देंगे। चूँकि हमें सवाल में डायमीटर दिया हुआ होगा अगर, तो फिर डायमीटर बना के दिखा देंगे। ये डायमीटर बन गया सेंटर को ज्वाइन करता हुआ, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। नाप के देख लो भाई, 4 ही आ रहा है। जी जनाब 4 ही आ रहा है। जब ज़ाहिर है रेडियस 2 खोला था तो डायमीटर ऑटोमेटिकली 4 ही आना था। ठीक है जी, तो ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वही मैंने बना दी। मेजर द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, सर्कल का डायमीटर नापिए। तो मैंने नाप के दिखा चुका हूँ आपको कि सर्कल के सेंटर से गुजारते हुए आप जो इस रूलर को ऐसे रख लीजिए और नाप के बता दीजिए इसका डायमीटर जो है वो। वैसे तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इनकी किताब में प्रिंटिंग होती है ना, वो एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप नापें और बुक के हिसाब से एग्जैक्ट ना आए, तो इससे मसला नहीं है। बुक की प्रिंटिंग जो ज्योमेट्रिकल प्रिंटिंग होती है ना, वो एग्जैक्ट नहीं होती। तो जैसे इसमें हमारा डायमीटर कितना आ रहा है, देखिए 2.5 आ रहा है, और रेडियस कितना आएगा, 2.5 का आएगा 1.25 आएगा। ठीक है, अब इन्होंने इसी तरह से यहाँ पे इन द गिवन सर्कल ड्रॉ द डायमीटर, सर्कल बना के दिया हुआ था, उसमें डायमीटर ड्रॉ करना। डायमीटर ड्रॉ करना बड़ा आसान है, बीच के सेंटर से गुजारते हुए एक लाइन बना दीजिए, ये डायमीटर बन जाएगा। उस डायमीटर को नाप लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंबाई आ रही है ज़रा गौर से देखिए, ज़रा गौर से देखिए कि ये एग्जैक्टली 4 नहीं आ रही है ना। ये देखिए 4 नहीं आ रही, 5 नहीं आ रही, बीच का कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग इतनी एग्जैक्ट, मैंने कहा बार बार कि नहीं होती इन लोगों की। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको लेने के इस पे फंसने की ज़रूरत नहीं है। सर्कल ड्रॉ करना, डायमीटर बनाना, डायमीटर को नापना, रेडियस को नापना, ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो इस एग्जाम्पल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, क्योंकि यही सारी काम एक्सरसाइज में बस पूछे जाएंगे। सबसे पहले, इफ अ सर्कल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 9.64 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस विल बी डैश सेंटीमीटर। तो डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा, इसका आधा होगा। तो अब ये कैसे निकालेंगे, 9.64 को डिवाइड बाई 2 कर लें आप। ठीक है, डिवाइड बाई 2 का जो भी आंसर निकले वो निकाल दीजिएगा। और अगर आपको डेसिमल डिवीजन करनी नहीं आती तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा कि HTO मेथड से डेसिमल डिवीजन कैसे करते हैं, बहुत आसानी से मैंने सिखाया हुआ उसके अंदर, वो पीछे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स 5.8, इट्स डायमीटर इज लो। फिर वही सवाल आसान सा आ गया। अब रेडियस दिया हुआ है तो डायमीटर कितना होगा, तो रेडियस डायमीटर का आधा होगा। तो रेडियस की मदद से डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5.8 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो भी आंसर आ जाए वो लिख लीजिएगा। मैं आंसर एग्जैक्टली नहीं बताता, आप लोगों को पता है, कोशिश करता हूँ आंसर पूरे ना बताऊँ ताकि आप थोड़ी अपनी भी तो कोशिश करें। अ क्वार्टर सर्कल इज ऑल्सो नोन एज डैश, ये पीछे लिखा हुआ है, देख के बता दीजिएगा क्वार्टर सर्कल को क्या कहते हैं। वो भी क्यू से ही आता है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द डैश। स्ट्रेट लाइन है जो इस चीज़ में से जरूर गुजरती हो। वो कौन सी चीज़ है, इतनी दफ़ा मैंने बताया आपको वो कौन सी चीज़ है। सर्कल का बिल्कुल बीच का हिस्सा क्या कहते हैं उसे, ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। ईच हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। लो, ये तो बात बहुत ही आसान सी बात है कि सर्कल का हर हाफ जो है वो एक सेमी सर्कल कहलाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है कि बताइए सही या गलत। तो द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 6 विल बी 2। जिसका डायमीटर 6 है, डायमीटर याद रखिए बड़ा होता है, रेडियस छोटा होता है। तो डायमीटर 6 है तो क्या रेडियस उसका 12 होगा? ये बात तो सही नहीं हुई ना, डायमीटर तो डबल होता है रेडियस का, उसका हाफ थोड़ी होता है। तो डायमीटर हमेशा बड़ा होता है, रेडियस छोटा होता है। ठीक है, तो ये जवाब आपको पता चल गया क्या है। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। वो बाहर की जो दीवार है सर्कल की, उसके ऊपर उसका सेंटर होता है। जो सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। जी, ये तो हम बता चुके हैं, सही है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। ये बात भी हम बता चुके हैं। द लाइन स्ट्रेचिंग अक्रॉस, तो द लाइन स्ट्रेचिंग अक्रॉस द सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। सर्कल के ऐसी लाइन जो कि रेडियस, जो कि सेंटर से गुजर रही हो और पूरे सर्कल को कवर करती हो। स्ट्रेचिंग अक्रॉस द सर्कल मतलब सर्कल को पूरा कवर करती हो, ये लाइन रेडियस कहलाती है। क्या रेडियस कहलाती है, जवाब बताइए। अच्छा जी, फिर सवाल है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये बहुत आसान सवाल है। लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डैश।
लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक, ये लाइन क्या कहलाती है बता दीजिए, इसमें ऑप्शन मौजूद हैं। 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, ये पीछे आ चुकी बात। क्वार्टर सर्कल क्या कहलाता है? ज़ाहिर है ट्राइंगल तो नहीं कहलाएगा, है ना, सेमी सर्कल भी नहीं कहलाएगा। अ कंप्लीट टर्न ऑफ 360 मेक्स आ, ये भी पीछे बात हो गई। तो बहुत बच्चों वाले सवाल पूछे हैं इन्होंने। अच्छा जी, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 16 सेंटीमीटर विल बी, रेडियस छोटा होता है डायमीटर बड़ा होता है, तो डायमीटर रेडियस का डबल होगा, तो इसका डबल देख लें क्या होगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल की जो बाहर बाहर की दीवार है वो क्या होती है? इट्स आउटर बाउंड्री, जाहिर है कुछ ऐसा ही लग रहा है। लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की लाइन ज्वाइन करने वाले को सर्कमफेरेंस तो नहीं कहते। तो बाकी देख लें, बाकी सारे तो बिल्कुल ही गलत हैं, कौन सा सही है समझ में आ जाएगा आपको। अब ज़रा कुछ करने वाले सवालों पे आ जाते हैं, ये कुछ काम के लग रहे हैं थोड़े बहुत, बाकी तो बहुत आसान सवाल थे। अच्छा जी, मेजर द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, हर सर्कल का डायमीटर नापिए। मैंने आपको बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि बुक में दिए गए सर्कल्स की मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल शेप जो भी होंगे उसकी एक्यूरेट नहीं होगी। तो हो सकता है आप पीछे से आंसर चेक करें तो एग्जैक्ट नहीं आए। जैसे कि इसको देख लें, अब इसका क्या आंसर आ रहा है आपके ख्याल से? तो ये 1 सेंटीमीटर लिख दें, इसको तकरीबन 1 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसको देखते हैं कितना आ रहा है। अब ये आ रहा है समथिंग 2 पॉइंट से कुछ 2.2 आ रहा है एक्चुअली, लेकिन आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेटली लिखना है तो ये 2.2 कहलाएगा, क्योंकि ये पहले 2 तक यहाँ पे आ गया और फिर 2 के बाद 1 और 2 दो और आगे गया, तो 2.2 है ये। लेकिन हो सकता है बुक में पीछे जब आप 2 लिखा हुआ हो, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इसको मेजर कर लें और इसको मेजर कर लें। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इन क्वेश्चन 4। अब जब आपने डायमीटर निकाल लिया तो बोल रहे हैं कि रेडियस निकालें, तो उसी सवाल में नया लिखने के बजाय क्वेश्चन 4 के साथ क्वेश्चन 4 कामा क्वेश्चन 5 करके लिख दीजिएगा, और डायमीटर आप लिख दीजिएगा जैसे इसका 2 आया, एंड रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। तो इसको यूँ लिखेंगे, देखिए कि आपने लिखा क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, सर्कल तो पहले से बने हुए हैं बुक में, तो आप लिखेंगे पार्ट ए में डायमीटर is equals to 2 centimeter and radius is equals to diameter upon 2 which is equals to 2 upon 2 which is equals to 1 centimeter, ठीक है। इस तरह से करके जवाब लिख देंगे। तो जितने भी डायमीटर्स देख लें उन सबको आधा कर लेंगे, सारे रेडियस आ जाएंगे, तो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। यूजिंग योर रूलर एंड कंपास, रूलर और कंपास को यूज़ करते हुए सर्कल्स बनाइए। अब मैं आपको कोई एक सर्कल मुश्किल वाला बना देता हूँ, 4.5, ठीक है। 4.5 कैसे बनाएंगे, और 3.3 भी बना लेते हैं, चले। तो ये क्या दिया हुआ इन्होंने, रेडियाई, रेडियाई जो है वो रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, रेडियस को रेडियसिस नहीं कहते बल्कि रेडियस की जमा को रेडियाई कहते हैं, ठीक है। तो हम बनाते हैं 4.5 और 3.3 का, तो ये इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा। फोर पॉइंट फाइव खोलते हैं पहले, बड़ी आसानी से खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो सुराख पहले से मौजूद है, ठक से आके सुराख में बैठ जाएगा, ये बैठ गया। अब 4.5 कैसे खोलेंगे, 4.5 खोलिए जी, ओहो सही से सुराख में नहीं बैठा। ये देखें ये 4.5 खुल गया, ये 4 है, ये 4.1 2 3 4 5, 4.5 खुल गया, ठीक है जी। अब 4 अब ये ख्याल रखिएगा कि ये आपका जो कंपास है ना, अब ये हिलना नहीं चाहिए, पता चले थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ से नहीं पकड़ेंगे इसको, यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, इसके जो आर्म्स हैं या लेग्स हैं उनसे नहीं पकड़ेंगे, बल्कि इसको यहाँ से पकड़ेंगे ताकि वो हम उसको टच ही नहीं करें जो कि हिले। इसी तरह से रखते वक्त बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं, वरना दबाने से भी ये हिल जाएगा, ठीक है। तो 4.5 खुला हुआ है, इसको यहाँ थोड़ा सा प्रेस किया, और ये अच्छा एक ट्रिक ये भी है कि बिल्कुल मैंने कड़क सीधा सीधा ऊपर पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने ऊपर सीधा सीधा पकड़ा हुआ है, जिस तरफ को जाना है उस तरफ थोड़ा सा झुका लें इसको, थोड़ा सा झुकाते चले जाएँ उस तरफ जिस तरफ आपको जाना है, तो आपकी जो जो लाइन है वो ज़रा ज़्यादा अच्छी साफ़ सुथरी सी बन जाती है। और बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो सर्कल थोड़ा सा डार्क बन जाएगा, ठीक है। अगर आपकी लाइंस ओवरलैपिंग बन रही है तो आप 20-25 सर्कल ऐसे ही बगैर मेजरमेंट लिए मुख्तलिफ लेंथ्स के रेडियस की के सर्कल्स बना के देखें, ताकि आपका हाथ साफ़ हो जाए कंपास पे हाथ साफ़ करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमेशा सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना ज़रूरी है कि आप उसके सेंटर को थोड़ा सा डार्क कर दें, और आपको पता है कि अगर रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस बता दें, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर बता दें। इसमें चूँकि रेडियस दिया हुआ है तो हम रेडियस की एक लाइन लगा देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लगा दें वो रेडियस की लाइन सही मानी जाएगी, और उस पर हम लिख देते हैं
4.5 सेंटीमीटर। मैंने जानबूझ के टेढ़ा बनाया ताकि आपको पता रहे कि ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, रेडियस किसी भी तरफ बन जाएगा। दूसरा सवाल था 3.3, तो यही मैं जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ 3.3 का। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे जमाया, इसको जम गया, और ये मैंने खोला 3, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मुझे करीब से बनाना पड़ेगा जी। 3 खोला, ये रहा 3, 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है, 3.3 खोल लिया। अब मैंने जो है वो इसको जो है वो रखा यहाँ पे जमाया, और अगेन हाथ को जिधर मैं अपने हाथ को घुमाना चाह रहा हूँ उसी तरफ थोड़ा सा लेटाता गया हाथ को, ज़रा ये लेटा के बना दिया, ये वापस भी लिया एक दफ़ा। ठीक है जी, लें जी, इसको हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर को थोड़ा सा डार्क करेंगे और यहाँ पे लाइन लगा देंगे। ठीक है, ये थोड़ी बाहर निकल गई, इसको बाहर नहीं निकालिएगा, हम थोड़ा सा रबर से रब कर लेते हैं, मिटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको। ये हो गया जी 3.3। अच्छा है कि अगर आप सेंटर को कोई नाम भी दे दें, जैसे क्यू या पी या जो भी कोई नाम दे दें, सेंटर पे नाम लिख देंगे तो वो भी अच्छी बात होगी। और अगर चाहें तो आप यहाँ भी एक नाम दे दें, जिस पॉइंट पे सेंटर किए तो उसको क्यू पी कह लें, इसको क्यू पी कह लें, या क्यू आर कह लें, या ए बी कह लें, नाम से, लेटर से कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। विदाउट यूजिंग अ रूलर, रूलर इस्तेमाल कीजिएगा बगैर, स्टेट द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल्स यू हैव ड्रॉन इन क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में रेडियस दिया हुआ था, ठीक है, उस रेडियस की मदद से जो आपने सर्कल बनाए हैं उनका डायमीटर बनाए। बच्चों वाला सवाल है, आपको पता है कि डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, तो इसका 4 है तो इसका रेडियस 4 है तो डायमीटर 8 होगा, इसका 7 है तो उसका 14 होगा, इसकी 3.3 है तो उसका 6.6 होगा, तो ये डबल करके लिख दीजिए और आंसर को इसी तरह से कर दीजिएगा जैसे मैंने उस वक्त लिखा था क्वेश्चन नंबर 7 ए, रेडियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ऐसे करके जवाब लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर था, बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ एक मसला है, अक्सर बच्चे जो है ना वो सर्कल ऐसे बनाते हैं कि बस सर्कल को देख के रोना आ रहा होता है। ये देखिए, सर्कल बनाना शुरू करेंगे, आधी लाइन हो जाएगी, फिर उनका हाथ हिल जाएगा, इसकी वजह से इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी, लंबाई चेंज हो जाएगी, अब ये अजीब सा हो जाएगा, फिर वो वापस सीधा करने की कोशिश करेंगे बगैर रूलर के नापे, फिर ये अजीब टेढ़ा मेढ़ा सा बनाएंगे। तो अक्सर जब मैं पेपर्स कभी चेक करता हूँ तो देखेंगे, ज़रा करीब से दिखाइएगा, ये देखें इस तरह के सर्कल बने हुए होते हैं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो पहले आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, नाप के करना बाद में कीजिएगा, वो मसला नहीं है। असल मसला है कंपास को हैंडल करना नहीं आ रहा होता, तो कंपास को ज़रा फ्रीली हैंडल करना अच्छी तरह सीख लें, ताकि आप जब भी सर्कल बनाएं क्लीन बने। बस सिर्फ यही गेम है इसमें, सर्कल में सिर्फ यही गेम है कि आपको रेडियस नापना आता हो और क्लीन सर्कल बनाना आता हो, बाकी तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।